आनंद मोहन जी, बड़ा निहार के देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिमाएं प्रकाश पुंज, प्रेरणा पुंज हुआ करती है, नई पीढ़ी को संदेश देती है। आहरनिश धूप में, बारिश में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में खड़ा होकर के आने वाली पीढ़ियों को कि हम हैं तो हिंदुस्तान है, हमारी कुर्बानी थी तो आगे की पीढ़ियां उससे सबक लें। तो ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये कोई शरारती तत्व या असामाजिक तत्व नहीं है, इनके पीछे गहरी साजिश है। लोग बाग चाहते हैं ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ हो, अपमान हो, प्रतिमाएं खंडित की जाए और समाज में बखेरा हो, झगड़े हो, फसाद हो। कब तक डर के रहिएगा फसाद से? नहीं, डरने का काम है। कोई घर में घुस के मूर्ति तोड़ जाएगा और आप घर में घुस के नहीं, यही तो है। ये आपका घर ये देखिए आपका है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा लगाने वाले को आज के बाद से सबक लेनी चाहिए कि सिर्फ प्रतिमा नहीं लगाएं, प्रतिमाएं लगाने के साथ साथ रखरखाव, सुरक्षा की भी गारंटी करें। और अगर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता तो मैं समझता हूँ कि कानून का हाथ अपराधियों तक पहुँच गया होता। जब आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं तो मंगरुआ को हंसी आ जा रहा है। साथ में गोपाल झा जी हैं। इस देश में, इस दिल्ली में 10 साल तक सरकार रही है। प्रतिमाओं की सुरक्षा की बात आनंद मोहन जी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने का वादा करते हुए सरकार आई थी, चली भी गई। हमारे बड़े भाई जी ने कहा है कि प्रतिमाओं, महाराणा प्रताप जी एक देश के महान धरोहर हैं, किसी बिरादरी के बंधन से बहुत ऊंचे हैं और इनका सम्मान के लिए हम सभी आए हैं और इनकी अगुवाई में आए हैं। और इन्होंने कहा जो भी प्रतिमाएं लगी हैं दिल्ली में, उन सब के लिए, देखिए कभी कोई प्रतिमा छतरी के बिना लगती है क्या? अब यहाँ पे कौवा ही बैठ करके चटक कर जाए कर दे। तो ये प्रतिमा इस तरह से लगाने वाले को कितना लज्जित किए होना चाहिए कि ऐसी प्रतिमा लगाए। क्या खर्च हुई है, इसमें कितनी खर्च होती, एक बात। दूसरी बात, जब लगाया तो इसमें कोई भी प्रतिमा हो उसमें लाइट विजन कैमरे लगे, चारों बगल से लगे। और इतनी बड़ी पार्क है जहाँ इतने बड़े महापुरुषों की प्रतिमा है, तो दिल्ली में 1, 2, 3 गार्ड रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए इनके जो आगे आदेश होगा उसमें सिर्फ एक समाज ही नहीं, पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश का हर एक वर्ग, हर एक समाज ऐसे काम के लिए इनके साथ खड़े। क्योंकि महाराणा सबके हैं, निश्चित रूप से सबके हैं। ये बताइए ना, प्रकाश पुंज भाई साहब ने बताया है, ये हम सभी को प्रेरणा देती है कि जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन अपने वतन को, अपने मन को, अपने देश के आवाज़ को झुकने नहीं दिया, ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है, हजारों बार सैल्यूट है। तो जिसने भी ये कुकृत्य किया है, चलिए इसी बहाने उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन ये जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, महाराणा के वंशज आनंद मोहन और अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं, उम्मीद तो लोगों को है। एकदम उम्मीद और भरोसा कायम रखें, होगा। जो 9 मई को उनकी जयंती है तो उसमें तब तक नई प्रतिमा को लगाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि होगा ही होगा। भरोसा रखें। धन्यवाद।